हेलो। हेलो, जय हिंद, नमस्ते, राम राम भाई सभी को। प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद सभी को, सत श्री अकाल सभी को, नमस्ते, गुड इवनिंग भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी टाइम बाद अपने यूट्यूब चैनल पर क्लास हुई है, तो पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है लेसन कंप्यूटर। जस्ट अ मिनट। तो लेसन कंप्यूटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पढ़ने वाले हैं, पर्टिकुलर आपने देख लिया होगा, यूपी पुलिस के लिए स्पेशली। और यहाँ पर पर्टिकुलर एक चीज़ पढ़ेंगे पढ़ेंगे पूरी बुक, यानी कि ये बुक है अपनी एलएसएन कंप्यूटर के नाम से, एलएसएन कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से एक बुक है अपनी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है उसके साथ, उसमें 3 सालों के एक्सप्लेन करके डिटेल से। लेकिन इस बुक में थोड़ी सी स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है। वो क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि एडवांस जब टॉपिक शुरू होता है तो एडवांस टॉपिक ज़्यादातर इंग्लिश में अच्छा रहता है, वो हिंदी में इतना अच्छा नहीं रह पाता, क्योंकि इंग्लिश में ही समझ होती है सभी बच्चों की, तो वो हिंदी में होती नहीं। और ये बुक अपनी हिंदी में है, तो मैं इसीलिए ये क्लासेस स्पेशल इस बुक को समझाने के लिए लेकर के आया हूँ। ये जो बुक है अपनी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की, जिन्होंने नहीं ली है वो साथ साथ पढ़ना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के लिए। यूपी ट्रिपल एससी के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, ठीक है ना। और इनके अलावा जिनके भी एग्जाम में बुलियन अलजेब्रा आता है, बुलियन अलजेब्रा, जिनके भी एग्जाम में डेटा स्ट्रक्चर आता है, जिनके भी एग्जाम में डेटाबेस आता है, वो सभी भी इस बुक को लेकर के इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना। इस बुक को ले लेना, साथ ही साथ मतलब क्वेरी क्लियर होती रहेगी, साथ ही साथ आपके पास बुक रहेगी। प्लस में एडवांटेज क्या होगा इन क्लासेस का आपको, इसमें जो है एडवांटेज आपको ये रहेगा कि इसमें 3 प्रश्न पत्र का विस्तृत हल है पिछले साल के, उनको भी सोल्व करवा दूंगा। और 10 प्रैक्टिस सेट है। 10 क्या है? प्रैक्टिस सेट है। साथ ही साथ आपकी क्वेरी ले लूंगा फिर मैं आपको, अगर इन प्रैक्टिस सेट में से कोई भी दिक्कत आएगी तो। ठीक है ना। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, अमेजन पर मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है 99 960 30 938 पर व्हाट्सअप करके या कॉल करके पूछ सकते हैं बुक के बारे में, जो भी आप पूछना चाहो तो। ठीक है ना। बेसिक मतलब बेसिक में कोई प्रॉब्लम आती नहीं, इसलिए मैं बेसिक से इस बुक को स्टार्ट करूंगा ही नहीं। बेसिक के जो चैप्टर हैं, पहली कुछ यूनिट हैं, वहाँ से हम नहीं शुरू करने वाले हैं, एडवांस से ही शुरू करेंगे। एडवांस का मतलब है, मैं यहाँ एडवांस का मतलब बुलियन अलजेब्रा, डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस, इन तीनों चैप्टरों से लेकर के चल रहा हूँ। हालांकि डेटाबेस इसमें बहुत पहले भी है, चैप्टर वाइज दिया है जो, लेकिन वो यूनिट के हिसाब से दिया है। एक भाई कह रहा था कि इसमें चैप्टर के सीक्वेंस जो है वो नहीं है, चैप्टर के सीक्वेंस है। लेकिन मैंने क्या किया कि बुक को, ताकि आप यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सिलेबस दिया है उस अनुसार इसको देख सको, तो उस अनुसार जो यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का सिलेबस दिया है उसके अनुसार ही बुक डिज़ाइन की है। जो यूनिट पहले दी है वो पहले लगा दी, जो यूनिट बाद में दी है वो बाद में लगा दी है। ठीक है ना। तो इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है अटपटा सा लग रहा हो। तो ये बुक हिंदी में है, इसको पढ़ने वाले हैं हम। किसी ने भी ऑर्डर करनी है तो कर सकते हैं, आजकल में ले सकते हैं। ठीक है ना। 1-2 दिन तक आपको ये पहुंच जाएगी। ये पहली क्लास है, पहली क्लास लेकर के चलूँगा। पहली क्लास में आज हम थोड़ा पढ़ेंगे ताकि आप बुक अच्छे से खरीद करके आप साथ के साथ चीज़ें पढ़ सको। और इसमें एक चीज़ और होगी, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा, इस बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए हैं वो पीछे वाले क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। 20-25 क्वेश्चन दो दिए हैं, वो भी क्वेरी भी क्लियर हो जाएगी आपकी कि सर इसमें डाउट है, मुझे इसमें डाउट है, वो भी क्लियर हो जाएगा। साथ ही साथ इसका एक ग्रुप बना रखा मैंने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से एक व्हाट्सअप ग्रुप है अपना। ठीक है ना। व्हाट्सअप ग्रुप है, उस व्हाट्सअप ग्रुप में आपने ऐड होना है। ठीक है ना। ताकि क्योंकि आप मतलब साथ के साथ चलते रहो, क्वेरी में आपके साथ के साथ लेता रहूँ। ऐसा ना हो कि मतलब कोई भी कहीं से भी पढ़ रहा है तो उसको मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि चीज़ें क्या हो रही। मैं
क्वेरी आपकी साथ के साथ रिजोल्व करता रहूं और पूछता रहूं, देखता रहूं कि चीज़ें समझ में आई है नहीं आई है। ना केवल यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर वाले स्टूडेंट, यूपी एएसआई, एसआई, जिस भी एग्ज़ाम में ये सिलेबस आता है वो इसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर टीजीटी के अंदर सिलेबस में ये चीज़ें आती हैं, या पीजीटी के सिलेबस में ये चीज़ें आती हैं, या यूपी ट्रिपल एससी के सिलेबस में ये चीज़ें आती हैं, यूपी ट्रिपल एससी में भी ये चीज़ें आती हैं। तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो, मेरे को मैसेज करना, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर या यूपी ट्रिपल एससी, या आपकी जो जॉब है उससे रिलेटेड मैसेज करोगे तो इस ग्रुप में ऐड करेंगे आपको। ये बुरा मत मानना कि सर मेरी जॉब का ग्रुप नहीं है, ग्रुप सेम रहेगा और क्वेरी आपकी लेते रहेंगे, एग्ज़ाम आपका कोई भी हो, ठीक है ना, एग्ज़ाम आपका कोई भी हो। तो आप मुझे मैसेज करोगे 740407628 पर मैसेज करना, 281 पर मैसेज करो, अपना नाम लिखकर, अपनी सिटी लिखकर, ध्यान रखना अपना नाम, शहर, नाम, शहर, और तैयारी जिस चीज़ की चल रही है, जॉब की तैयारी कौन सी की कर रहे हो आप, ठीक है ना, जॉब तैयारी कौन सी कर रहे हो वो लिख करके भेजना, ताकि उसके अनुसार मैं मतलब सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकूँ, ठीक है ना, आपके लेवल के हिसाब से सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर सकूँ। तो इसमें मैंने क्या कहा कि ये चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे कि पहला बुलियन अलजेब्रा वाला चैप्टर जो है पढ़ेंगे, जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा 2 लेक्चर में, 3 लेक्चर में, तो उसके तुरंत बाद इस चैप्टर के क्वेश्चनों के अलावा 50 क्वेश्चन अलग से मैं दूंगा सोल्व करने के लिए, आपको अलग से सोल्व करने के लिए दूंगा, वो उस ग्रुप में ही ऐड करके दे देंगे अपन, मतलब टेलीग्राम उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो वहीं पर आप सोल्व करोगे और शाम को मैं उसका सोल्यूशन जो है वो आपको फिर प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा तरीका रहेगा इस किताब का यूटिलाइज करने के लिए, जिन भाइयों ने ये किताब ले ली और लगता है कि सर मैंने ले तो ली, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार क्या होता है एडवांस आपने इंग्लिश में पढ़ा होता नहीं समझ में आता, या फिर एडवांस पढ़ा ही नहीं होता वो बिल्कुल ही नहीं समझ में आता। तो आपकी क्वेरी को दूर करने के लिए मैं आपको ये बैच कह सकते हो, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का बैच है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो यूट्यूब पे होगा, जिसमें हम ये किताब पढ़ेंगे, ठीक। तो चैप्टर नंबर 17 है, चैप्टर नंबर 17 आप निकाल लीजिए, पेज नंबर 96 से लेकर के 102 तक है, यूनिट नंबर 8 है, ये यूनिट नंबर क्या है, 8 है भाई। बुलियन अलजेब्रा इस टॉपिक का नाम रखा है, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है ना। कई जगह ये वास्ट मतलब बड़े लेवल पर डिजिटल लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी देखा जाता है सेम चीज़, ठीक है ना। बुलियन अलजेब्रा जो है डिजिटल लॉजिक के चैप्टर के अंदर देख लेते हो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर के अंदर आपको मिल जाते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर नाम है जिस सब्जेक्ट का उसमें भी आपको मिल जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी आपको ये मिल जाता है। तो 3-4 नाम है इसके, आपके सिलेबस में बुलियन अलजेब्रा लिखा है तो मैंने बुक में भी बुलियन अलजेब्रा लिखा है, ठीक है ना, उसी हिसाब से मैंने बुलियन अलजेब्रा यहाँ लिखा है, ठीक है ना। तो चलिए मेरे भाई देख लेते हैं। सबसे पहले बाइनरी अर्थमेटिक बुक के अंदर दिया है ताकि आपको बाइनरी के अर्थमेटिक की समझ हो जाए, और बाइनरी अर्थमेटिक में कई बार डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जाता है कि इसको इससे जोड़िए या इसको इससे घटाइए तो आंसर क्या आएगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, बाइनरी अर्थमेटिक कहेंगे भाई, ठीक है ना, बाइनरी अर्थमेटिक भाई, अर्थमेटिक। तो बाइनरी अर्थमेटिक के अंदर 4-5 ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन कौन से, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भाई, ये चारों ऑपरेशन जो है यहाँ पर परफॉर्म हम करने वाले हैं, ठीक है। देखो एडिशन के अंदर जो है ये भी है। अब अगर आपको ये 2 तरीके से हो सकता है, एक तो तरीका ये है आपका, अगर आपको बाइनरी टू डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन आता है, क्या आता है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, और उल्टा बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन आपको आता है, अगर आपको ये आता है तो इसकी भी जरूरत नहीं है, जैसा दिया गया है ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर ये आता है आपको, मतलब डायरेक्टली हम कन्वर्ट कर करके पढ़ सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है,
ठीक है ना, इसको समझने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल अगर कन्वर्जन आपको आता है तो, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर मैं सिखाऊं आपको बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन अगर थोड़ा सा मैं बताऊं आपको, तो डेसिमल टू बाइनरी लें पहले, डेसिमल टू बाइनरी। तो डेसिमल मतलब दशमलव जिसका बेस हो 10 और बाइनरी मतलब जिसका बेस हो 2, इसमें कन्वर्ट करना, इसमें से इसमें कन्वर्ट करना। मान लीजिए यहाँ पर 7 है, 7 को बेस 2 में कन्वर्ट करना है, तो 7 को जो है आप यहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करोगे 2 से, कितने से, 2 से, उसके बेस से, उसके किससे बेस से कन्वर्ट, बेस से डिवाइड करोगे, 2 तिया 6 हो जाएगा, बच गया 1, शेष फल यहाँ लिखते रहोगे, 2 एकम हो जाएगा, 2 बच गया 1, तो यहाँ से यहाँ लिखना है आपने नीचे से ऊपर। कैसे लिखोगे इसको, नीचे से ऊपर लिखोगे भाई, नीचे से जब ऊपर लिखोगे इसको तो 111 आया। वैसे तो ऊपर से नीचे भी 111 ही आता, लेकिन फिर भी आपने, हो सकता है डिफरेंट डिजिट हो, तो आपने नीचे से ऊपर लिखना है, तो 111 जो है इसका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। कोई भी है, मतलब कोई भी नंबर है, आपने इसी तरीके से डिवाइड करते चले जाना है जब तक लास्ट डिजिट ना आ जाती जो डिवाइड ना हो, तब तक आपने इसको डिवाइड करना होता है, और फिर नीचे से ऊपर लिखना होता है, वो आ जाएगा आपका। बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि आप आखिर में इसको दशमलव में कैसे लेकर के आए, फिर से, ठीक है ना, दशमलव में कैसे लेकर के आए। तो इसके लिए आपका एक तरीका होता है कि ये वाली जो डिजिट होती है 111, ये वाली जो डिजिट होती है 1 1 और 1, यहाँ से शुरू करेंगे, इसको 2 रेज टू पावर 0 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 रेज टू पावर 1 से, इसी के बेस से इसको 2 रेज टू पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 रेज टू पावर 0 कितना होता है, हमेशा 1 होता है। 2 रेज टू पावर 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 रेज टू पावर 2 कितना होता है, 4 होता है। तो इनको जोड़ देंगे, जिन जिन के नीचे 1 है उनको आपस में जोड़ देंगे, तो 4 और 2 6 और 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा भाई, ठीक है ना। चाहे कितनी भी संख्या लिखो हो, 1 1 1 1 1 1 1 1, कितना भी 1 लिखा हो, पावर बढ़ाते चले जाना, 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, 2 रेज टू पावर 2, 2 रेज टू पावर 3, इस तरीके से आगे बढ़ाते चले जाना। और जिसके ऊपर 1 हो सिर्फ उसी की गुणा करके उसको, उनको आपस में जोड़ देना, इस तरीके से जोड़ देना। सपोज करो अगर यहाँ पर 0 होता तो आंसर आता 4 और 1 5, कितना आंसर आता, 4 और 1 5, क्योंकि 0 वालों की किसी के साथ गुणा करोगे तो 0 ही आंसर आएगा। बात समझ आई सभी को, क्लियर है। अब देखो, चलो फिर भी ये वाला एडिशन जो है, ये वाला एडिशन किस तरीके से है, बाइनरी एडिशन। 0 में 0 जोड़ोगे तो हमेशा 0 रिजल्ट आएगा, 0 में 1 जोड़ोगे तो हमेशा 1 रिजल्ट आएगा, और 1 में 1 में 0 जोड़ोगे तो हमेशा 1 रिजल्ट आएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे तो हमेशा रिजल्ट 0 आएगा। क्यों आएगा 0 रिजल्ट, एक कैरी चला जाएगा, एक क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा। क्यों चला जाएगा कैरी, क्योंकि जब हम बाइनरी में लिखते हैं 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1, यानी कि ये था आपका बाइनरी में 0, ये था 1, ये था 2 और ये था 3 आपका। तो 2 कैसे लिखा था, 1 0 लिखा था। 2 कैसे लिखा था, 2 बिट में अगर देखें तो, ये 3 बिट में लिखा हुआ है, ये 3 बिट में है सारी चीज़ें। 2 बिट में 2 लिखना हो तो 1 0 लिखेंगे, तो इसलिए 0 यहाँ पर आया था, 1 चला जाता है आपका, कैरी अगले वाले में चला जाता है। यानी कि 1 और 1 जोड़ोगे तो 1 और 1 0, आगे चला गया कैरी, कैरी का मतलब आगे हासिल चला गया यहाँ पर, और इसको यहाँ उतारोगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया भाई, ठीक है। इसका उदाहरण देख लो, सॉरी सब्ट्रैक्शन है, उदाहरण बाद में दिए हैं शायद इसमें, है ना। देखो भाई, एक सेकंड, कर सकते हैं भाई, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन एक तो एडिशन हो गया, ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन एडिशन है, तो एडिशन का रिजल्ट ले लेते हैं। एक एडिशन का एग्जांपल शायद यहाँ पर दिया है, ये रहा जोड़ का उदाहरण, शायद आगे दिया, इकट्ठा दे दिया, तो जोड़ का उदाहरण देख सकते हो आप। 1 1 0 में जोड़ा है 0 0 1, तो 1 1 0 में जोड़ा है 1 0 1, तो 0 0 1 आएगा यहाँ पर, 0 0 1 है ना,
तो 001 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, है ना, यहाँ पर 0 आएगा भाई, ठीक है। ये बाय मिस्टेक, ये इस तरीके की चीज़ें आपके उसमें ठीक हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ 1 दिया था, यहाँ 1 दिया था, चलो देख लेते हैं इसका आंसर क्या बनेगा, उसी हिसाब से देख लेते हैं। ये कितना लिखा हुआ सीधा, ये कितना लिखा हुआ, 6 लिखा हुआ है, बाइनरी से डेसिमल में 6 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ, 6 और 1 उत्तर कितना आता है, 7 आता है। कितना आंसर आएगा, 7 आएगा। तो ये आंसर आया है 8 2 10 11। इसका मतलब ये वाला 101 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ, 101, यानी कि इसके अंदर जो जोड़ना है वो 101 जोड़ना है। यहाँ पे 1 कर लेना, ठीक है ना, यहाँ पर 1 जो है कर लेना भाई, यहाँ पर 1 कर लेना। ये कितना लिखा हुआ, 6, ये कितना लिखा हुआ, 5। मैं डायरेक्ट डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया मैंने सीधा ही ये, तो 6 और 5 कितना आंसर आया, 11। ये 111 नहीं आएगा, यहाँ पर 11 आंसर आएगा, तो 8 और 2 10 और 1 11 ऐसे आंसर आएगा। ये वाला भी गलत है, ये वाला आंसर इस तरीके से आएगा, क्योंकि आप 110 में 101 जोड़ोगे तो 0 में 1 जोड़ा 1 रिजल्ट, 1 में 0 जोड़ी 1 रिजल्ट, और 1 में 1 जोड़ा 0 रिजल्ट 1 कैरी। 1 क्या आया, कैरी आया, और ये अगले वाले में आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ। तो आंसर क्या आया, 1011, जो कि क्या है आपका 11 है, जो कि क्या है आपका 11 है। तो रिजल्ट क्या आएगा, 11 आएगा। इसको करेक्ट कर लेना, 111 रिजल्ट नहीं आएगा, 1011 रिजल्ट आएगा भाई, ठीक है ना, बात समझ में। अच्छा, ये एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 2 है, इस एग्जाम्पल 2 का रिजल्ट है शायद, है ना। ये एग्जाम्पल 2 है, 110 101, ये तो सेम ही है, ये तो सेम ही है। ये एग्जाम्पल 1 है, फिर उदाहरण 1, एग्जाम्पल 1 है 110 जमा में 001। ये बिना कैरी वाला उदाहरण है, ये बिना कैरी वाला उदाहरण है, ये कैरी वाला उदाहरण है। इसका रिजल्ट आया है 1011, ये ठीक था, ये ठीक है। ये उदाहरण नंबर 2 है, ठीक है ना। उदाहरण नंबर क्या है, ये 2, उदाहरण नंबर 2 का ये बना दिया मैंने डायग्राम कैरी वाला। ये बिना कैरी वाला है, बिना कैरी वाला मतलब हासिल नहीं जाएगा इसमें एक भी चीज़, तो 1 का 1 1 का 1 1 का 1, तो राइट आंसर ये वाला आ जाएगा। इसका रिजल्ट है, इसका आंसर है, और इन दोनों का यानी कि इसका जो आंसर है वो ये है, ये वाला आंसर है। ये इसकी टेबल है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये बुक में जो है मिसप्रिंट है, दिया गलत है, ये बुक के अंदर मिसप्रिंट है, दोनों चीज़ें। यहाँ पर कुछ दे रखा है, वहाँ पर कुछ दे रखा है। ये उदाहरण नंबर 1 है, जो कि 1 आपका उदाहरण नंबर वो बनता है, और ये उदाहरण नंबर 2 बनता है, एग्जाम्पल नंबर 2 बनता है, ये वाला जो कि जिसका रिजल्ट आपका 1011 आता है भाई, ठीक। देखो अब आता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस करना हो तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 रिजल्ट आएगा, 0 में से 1 जाएगा तो 1 रिजल्ट आएगा। 1 बोरोड है, 1 क्या है, बोरोड है। 1 क्यों रिजल्ट आएगा, जब भी आप 0 में से 1 घटाओगे तो होगा क्या मेरे भाई, यहाँ से एक उधार लेना पड़ेगा। उधार लोगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, और 10 कितना होता है, डेसिमल में 2 होता है, 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ रिजल्ट कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो 2 में से गया 1 और 0, 2 में से गया कितना बचता है, 1, राइट आंसर। 1 में से 0 गई 1, 1 में से 1 गया 0, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही है, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन है, 0 के साथ गुना करोगे 0, 0 के 1 के साथ 0, किसी के साथ 0 करोगे तो 1 के साथ 1 की करोगे तो 1 आएगा रिजल्ट है। डिवीजन, ये 0 से कोई चीज़ डिवीजन होती नहीं, नॉट वैलिड। 1 से करोगे तो 0 रिजल्ट आएगा, 0 से डिवीजन होता नहीं, 1 से 1 करोगे तो 1 रिजल्ट आता है भाई, ठीक है ना। ये उदाहरण आपका हो ही गया। ये एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम्पल 1 है जो, ये आपका 110 यानी कि 110 6 में से क्या घटाना है, 100 यानी कि 4 घटाना है, जो कि आंसर आएगा आपका 2, यानी कि 010 आंसर आएगा, 010 आंसर आएगा। देखो 110 में से 100 00 1 1 1 में से 1 गया 0, तो राइट आंसर। उधार नहीं गया इसमें कोई भी, इस उदाहरण में कोई भी उधार नहीं लिया गया है, मीन्स कोई भी कैरी नहीं हुआ है, कोई भी कैरी नहीं हुआ है। उदाहरण नंबर 2 जो है इसमें कैरी चला जाएगा, तो कैरी कैसे होगा, 110 में से 001 घटाना है, 110 में से 001 घटाना है, तो यहीं से कैरी शुरू हो जाएगा। 0 में से 1 नहीं जा सकता, तो एक उधार लेकर के यहाँ पर 10 हो जाएगा, यानी कि 2, 2 में से गया 1, यहाँ बची 0 तो 0 रिजल्ट, यहाँ बचा 1 तो 1 रिजल्ट। एक उधार लिया था यहाँ पर, तो आंसर क्या है 101। ये क्या था आपका, ये 6 था, और नीचे वाला क्या था आपका 1 था, 6 में से 1 गया, कितना आंसर आया 5, 101। 5 को लिखते हैं डेसिमल के अंदर 101 भाई, 5 को डेसिमल में क्या लिखेंगे 101 लिखेंगे भाई। नेक्स्ट आ जाओ, गुना का उदाहरण है, डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये 5 है और आपका ये 2 है, 5 दूनी 10 आएगा, 10 को डेसिमल में लिखते हैं 1010, तो रिजल्ट 1010 आएगा।
ये आया हुआ जो, वैसे डायरेक्ट करना चाहो तो ये वही तरीका है जैसे हम सिंपल गुना करते हैं वैसे ही करते हैं। जैसे इसमें गुना को वैसे ही किया गया जैसे मैथ में हम करते हैं, वही 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 और फिर इनका जोड़ दिया आपस में हमने, ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ है मेरे भाई। डिवाइड भी सेम ही है, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ भाग का उदाहरण। भाग का ऑपरेशन इतना प्रायोगिक नहीं है, मतलब भाग को इतना यूज नहीं करते हैं ना, डिवाइड आपसे पूछा आता है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर कि अगर ये संख्या है, ये संख्या कितनी आपकी 6 है और ये संख्या कितनी है 2 है, 6 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 2 3 6 3 आंसर आएगा, तो कि 0 1 1 राइट आंसर होता है, यानी कि 1 1 वो देखो वही आंसर है। मतलब यहाँ से डायरेक्ट आप कन्वर्जन कर सकते हो, नहीं कर सकते तो अगर इस तरीके से आ जाए तो ये भी हो जाएगा। इंटीजर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन भाई, इंटीजर का क्या है मेरे भाई, ये वाला बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इंटीजर। ये इससे आगे आएगा, ये वाला जो चीज़ लिखी हुई है ये इसके बाद आएगी। अगर बुक में ऐसा है, बुक में ऐसा ना लड़के नहीं लगा रखा है, ये मैं देख लेता हूँ बुक के अंदर 96 पेज कुछ ऐसा था ना, पेज 97 आपका, 97 नंबर पेज है। हाँ, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर डिवाइड के ऊपर लिखा हुआ है, ये नीचे आएगा, ठीक है ना। इन चीज़ों को भी हम करेक्ट करेंगे बुक के अंदर, चीज़ों को देखेंगे, इनको जो भी सही तरीके से नहीं दी होंगी चीज़ें। ये बुक है वो जो कि आपकी यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्पेशल है, एलएसएन कंप्यूटर ऑपरेटर के नाम से बुक है भाई, ठीक है ना। इनको भी करेक्ट करते चलेंगे। तो ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन इसके नीचे आएगा, जो कि इंटीजर का बाइनरी प्रतिनिधित्व यानी कि रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे दर्शाएंगे इंटीजर को, बाइनरी को। मतलब अगर हमने लिखा 101 लिखा है तो ये कैसे पता चलेगा ये प्लस का है या माइनस का है, ये कैसे पता चले कि ये प्लस का है या माइनस का है। तो प्लस माइनस तो हम कंप्यूटर में लिख नहीं सकते, 10 ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 ही लिख सकते हैं, या तो 0 लिखो या तो 1 लिखो। तो प्लस को क्या मानेंगे, 1 को क्या मानेंगे और किस तरीके से इसमें हम चेंज करेंगे फिर देखते हैं भाई। बाइनरी नंबर को केवल 0 और 1 का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है भाई, ठीक बात है। लेकिन धनात्मक या ऋणात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव संख्या को सूचित करने के लिए नेगेटिव संकेत प्लस और माइनस का उपयोग नहीं कर सकते। नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव या पॉजिटिव और लिख लेना, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव या संकेत कल, हाँ ठीक बात है, नेगेटिव या पॉजिटिव संकेत प्लस और माइनस का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह 0 या 1 होना चाहिए, 0 या 1 होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही बात है। बाइनरी नंबर को दर्शाने के 3 तरीके हैं, कौन सा है, साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड है। कौन सा मेथड है, साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड है भाई, साइन अलग है एंड अलग है। संकेत और परिणाम विधि, इस विधि में क्या होता है, पहली बिट को साइन बिट मान लिया जाता है। यह सकारात्मक संख्या 0 से शुरू होती है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू जो होती है वो हमेशा 0 से होती है। यानी कि 101 लिखा है तो यहाँ पर 0, ये साइन बिट है, ये क्या है आपकी साइन बिट है, ये निशान है, ये क्या है आपका निशान है, और ये वैल्यू है मैग्नीट्यूड है, ये वैल्यू है आपकी। तो इससे पता चल रहा है कि ये क्या है आपकी पॉजिटिव वैल्यू है। और नकारात्मक के लिए 1 है, यानी कि 1 लिखा है इस तरीके से 101, तो ये क्या है आपकी साइन बिट है मेरे भाई, ये क्या है आपकी साइन बिट है। और ये इसका मतलब क्या है आपका माइनस में संख्या है, ये कैसी संख्या माइनस में। यानी कि अगर 25 को लिखा है, ये लिखा है 25 को 1 2 4 8 16 32 64 128 इस तरीके से, मतलब ये 2 की पावर में चलता चला जाएगा अगर आपने ठीक से डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आता है तो। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन ये वाला तो इतना आना ही चाहिए आपको, मतलब अगर इतना भी नहीं आता तो फिर आपको बेसिक नहीं आता, इट मीन्स बेसिक आना जरूरी है आपको। तो ये 1 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, 16 और 8 24 और 1 25 हो गया। यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है। कितनी बिट का रिप्रेजेंटेशन है, ये 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन है मेरे भाई, 8 बिट का। तो अगर ये वाली बिट है, ये वाली बिट 7 बिट को छोड़ करके ये वाली बिट 0 है तो ये पॉजिटिव है, और ये वाली बिट अगर माइनस है तो बाकी 7 बिट को छोड़ करके तो ये नेगेटिव नंबर है, -25 लिखा है। क्या लिखा है, -25 लिखा है मेरे भाई, ठीक है ना। एक तो तरीका ये है
एक तरीका तो ये है कि हम बाइनरी की संख्या को पॉजिटिव या नेगेटिव में दर्शा सकें, तो एक तरीका तो अपना ये है मेरे भाई, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, ओके। ओके देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड है, एक तरीका है वंस का कॉम्प्लीमेंट निकाल लें हम। एक तरीका ये है कि कॉम्प्लीमेंट हम 1 का निकाल लें भाई, ठीक है ना। आपको जब मैं उदाहरण दूंगा, एग्जांपल दूंगा, टेस्ट दूंगा, तो मतलब इसमें 1 का कॉम्प्लीमेंट, 2 का कॉम्प्लीमेंट, 7 का कॉम्प्लीमेंट, 8 का कॉम्प्लीमेंट, 15 का कॉम्प्लीमेंट, 16 का कॉम्प्लीमेंट, वो सारी चीज़ें मैं ऐड कर लूँगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सकारात्मक संख्या को बाइनरी संख्या के समान दर्शाया जाता है, पॉजिटिव संख्या को। पॉजिटिव संख्या एज इट इज रहेगी। यदि संख्या नकारात्मक है तो हम एक बाइनरी संख्या के पूरक को खोजने की आवश्यकता है। पॉजिटिव संख्या तो सेम लिखी जाएगी इसके अंदर, ठीक है ना। अगर आपको कोई कहे कि 5 को वंस कॉम्प्लीमेंट में लिखो, तो 5 को 5 वंस कॉम्प्लीमेंट में ही है, ये पॉजिटिव संख्या तो एज इट इज लिखी जाएगी। -5 को वंस कॉम्प्लीमेंट में कहे तो फिर चेंज करना है, ठीक है ना। एक बाइनरी नंबर का पूरक प्रत्येक 0 को 1 और इसके विपरीत में बदल देगा। जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 को 0, 0 को 1 में चेंज कर देगा भाई। जैसे बाइनरी नंबर है 10 10 11 101, ये है, तो इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये 0, ये 1, ये 0, ये ऐसे हो जाएगा, जो कि ये वाला दिया हुआ है, ठीक है ना। हर बिट को क्या कर देंगे, प्रत्येक बिट को उल्टा कर देंगे। इसमें भी सेम है ना, हाँ जी, चीज़ें सेम है। उदाहरण नंबर 1 है ये। और ये नंबर जो है, ये वाला जो है उदाहरण नंबर 2 है ये, इसमें लड़के ने नहीं लगाया स्क्रीनशॉट काट के। उदाहरण नंबर 2 का उदाहरण था जो कि आपका 10001.001 था, 001। ये एक एग्जांपल था उदाहरण नंबर 2 की, इसको 1 कॉम्प्लीमेंट में चेंज करो, तो 1 कॉम्प्लीमेंट में इसका आंसर जो है ये आ गया। यानी कि यहाँ 011 डॉट, यहाँ 0, यहाँ 111.0, ठीक है ना। ये इस तरीके से ये वाला आंसर आ गया। तो बाइनरी नंबर 000 है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 111, 001 है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 110, 010 है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 101, 011 है तो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 100, और 100 है तो 011 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब इनमें क्या समस्या थी, इनमें इन दोनों में वंस कॉम्प्लीमेंट में और आपका साइन एंड मैग्नीट्यूड मेथड के अंदर थोड़ी समस्या थी, जिनकी सहायता से हम बाइनरी अर्थमेटिक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते थे। हम ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सकें, ताकि हम जो है अच्छे से बाइनरी का अर्थमेटिक कर सकें। अर्थमेटिक का मतलब जोड़ घटा गुना भाग अच्छे से कर सकें। अब साइन मैग्नीट्यूड मेथड के अंदर, वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड के अंदर यही समस्या थी कि हम यहाँ से अच्छे से रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो इसलिए लेकर के आए थे टूज कॉम्प्लीमेंट। क्या लेकर के आए, टूज कॉम्प्लीमेंट लेकर के आए मेरे भाई। और टूज कॉम्प्लीमेंट में क्या हुआ, इस पद्धति में पॉजिटिव वैल्यू को बाइनरी के रूप में दर्शाया जाता है, यानी कि पॉजिटिव तो सेम रहेगी, कभी उसको भी चेंज कर दो। यदि संख्या नकारात्मक है तो हमें बाइनरी संख्या के 2 पूरक की गणना करने की आवश्यकता है। बाइनरी संख्या नेगेटिव है तो फिर हम टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाइनरी नंबर के पूरक की गणना वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो पहले और उसमें 1 जोड़ दो, या तो ऐसे कर लो, जैसे 5 था, 5 -5 मान लीजिए, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 0 0, इसमें 1 ऐड कर दो, 0 1 1 1 0 0, ये क्या आ गया, ये आपका इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये क्या था, वंस कॉम्प्लीमेंट, ये क्या था आपका वंस, इसमें +1 कर दिया, ये क्या हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। क्या हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई, क्या हो गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। उदाहरण के तौर पर दे रखा है संख्या 10 10 11 10, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालना है इसका, क्या 10 10 11 10। टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालो, पहले इसको वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 0 को 1 1 को 0 0 को 1 1 को 0 0 को 1, +1 ऐड कर दो, 1 1 कितना सिखाया 10, 0 1 0 0 1 0 1 0, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट। ये क्या आ गया आपका टूज कॉम्प्लीमेंट भाई, ठीक है ना, क्या आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट आ गया भाई। अब इसमें ये कह रहा है कि 0 0 0 का टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये 1 दिखा रखा है, ये 2 दिखा रखा है, ये 2 का दिखा 1 का दिखा रखा है, ये 1 का दिखा रखा है, ठीक है ना।
3 बिट के हिसाब से, ये कितने बिट के हिसाब से, 3 बिट के हिसाब से। इसमें डायरेक्ट आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर 101011 का टूज कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछे, क्या पूछे, टूज कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछे, यहाँ से यहाँ चलना, जो भी पहला 1 आए उसको यूं का यूं लिख लेना, बाकी सभी को पलट देना, 1 को 0 में, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में और 1 को 0 में। ये आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इधर से इधर चलना, जहां भी पहला 1 आएगा, जहां भी पहला 1 आएगा ऐसे भी ले सकते हैं इसको, 1 0 1 0 0 0, जहां भी पहला 1 आएगा वहां तक संख्या यूं का यूं लिखो, उसके बाद की संख्या को पलट दो, उसके बाद की संख्या को क्या कर दोगे, पलट दो। राइट आंसर टूज कॉम्प्लीमेंट, क्या आ जाएगा, ये टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट था आपका, इससे संबंधित क्वेश्चन मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, फर्स्ट क्लास है, ताकि आप बुक वगैरह अच्छे से परचेज करके आप अच्छे से पढ़ें इन चीज़ों को, ताकि आपका बहुत ही बेहतरीन रिवीजन हो जाए, ठीक है ना मेरे भाई। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे बाकी। और ये क्लासेस जो है आपको रिकॉर्डेड ही मिलेंगी, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड ही प्रोवाइड करवाऊंगा मैं, ठीक है ना। ताकि इतना टाइम कम है थोड़ा सा अपने पास, तो कम टाइम की होगी, लेकिन होगी रिकॉर्डेड क्लास आपकी। तो जल्दी से आप अपनी बुक परचेज कर लीजिए और साथ के साथ पढ़ लीजिए, जो डाउट है वो समझ लीजिए, और ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए 74040 7 6 2 8 1 पर मैसेज करके। थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को।